11 एपिसोड की शुरुआत होती है जब डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक बीच पर खड़े होते हैं। तो डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक से कल रात के बारे में दोबारा से पूछती है कि इनके बीच कुछ हुआ था, मगर डूसिक इनकार कर देता है। डॉक्टर यून हाइजिन को वो सभी कुछ याद आ जाता है कि उसने किस तरह से डूसिक को किस की थी और वो किस तरह से इसकी बाहों में रात को सोई थी, मगर वो ये सब कुछ डूसिक के मुँह से सुनना चाहती थी। इसके इनकार करने पर वो अपने काम से लेट होने का बोलकर उससे नाराज होकर चली जाती है और डूसिक वहाँ पर पीछे खामोश खड़ा रह जाता है और काफी देर तक बीच पर खड़ा रहता है। घर जाकर यून मिसुन को अपनी किस और इस रात डूसिक के साथ सोने का और इसके साथ इंटीमेट होने की पूरी कहानी बता देती है और ये भी कि डूसिक को ये सब कुछ याद है, मगर वो इसको मानने से इनकार कर रहा है। फिर वो मिसुन से कहती है कि अब मजीद इसकी तरफ वो खुद को नहीं जाने देगी और फिर वो काफी सारा पानी पीकर खुद से इससे दूर रहने का पक्का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ डूसिक भी इसकी यादों में उलझा हुआ होता है, मगर वो खुद को इसके करीब जाने से रोकता है। डूसिक को डॉक्टर यून हाइजिन से बहुत पहले से ही मोहब्बत हो चुकी थी, मगर वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इससे दूर रहना चाहता है। फिर डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन का अम्ब्रेला लेकर बाहर सहन में खोल कर रख देता है और उसे काफी देर तक डॉक्टर यून हाइजिन समझकर देखता रहता है और फिर उसे वहीं पर खुला छोड़कर अंदर चला जाता है। सुबह यून जैसे ही कैफे पर कॉफी पीने जाती है तो डूसिक इसको देखकर इसकी फेवरेट कॉफी बनाने लग बहुत ही कोल्ड और स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करते हुए कॉफी बनाने से मना कर देती है और मिस्टर चुंजे के बारे में पूछने लगती है। तभी मिस्टर चुंजे जूरी के फेल होने पर इसको डांटते हुए वहाँ पर आते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग ही इसको कुछ समझाओ। डूसिक मिस्टर चुंजे से कहता है कि जूरी अगर पढ़ाई के अलावा कुछ और करना चाहती है तो इसे इसकी इजाजत दी जाए, जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगी, मगर डॉक्टर यून हाइजिन का इससे बिल्कुल ही अपोजिट जवाब होता है। जैसे सुनकर मिस्टर चुंजे डॉक्टर यून हाइजिन की बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उसने इसके दिल की बात कहकर उसे खुश कर दिया है। जूरी इसकी बात सुनकर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और डॉक्टर यून हाइजिन मिस्टर चुंजे से उसकी फेवरेट कॉफी बनाने को कहती है। हाइजिन की बात सुनकर मिस्टर चुंजे डूसिक को कॉफी बनाने के लिए कहता है, मगर डॉक्टर यून हाइजिन मिस्टर चुंजे को कहती है कि ये कॉफी मैं आपके हाथों से पीना चाहूंगी, न कि डूसिक के हाथों से। मिस्टर चुंजे को बहुत ही खुशी होती है कि डॉक्टर यून हाइजिन उसके हाथ की कॉफी पीना चाहती है। डूसिक को डॉक्टर यून हाइजिन का सर लहजा काफी ज्यादा तकलीफ देता है और इसके हाथ की कॉफी ना पीने पर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से जल्दी से बाहर निकलकर खुद से कहता है कि इससे शायद रात की सारी बात याद आ गई है, तभी वो इस तरह से स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। जूरी दोबारा से डॉक्टर यून हाइजिन के पास आती है और उससे इसके दांतों का इलाज करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि उसने अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवानी है, मगर मिस्टर चुंजे और डॉक्टर यून हाइजिन इसे समझाते हैं कि उसे इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी वो बहुत छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो तब करवा ले। मगर जूरी को डॉक्टर यून हाइजिन की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और फिर वो दोबारा से नाराज होकर अंदर चली जाती है, क्योंकि मिस्टर चुंजे भी यही चाहते हैं कि जूरी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और उसे ब्रेसेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, इससे उसे तकलीफ होगी जो कि मिस्टर चुंजे से बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर यून हाइजिन के क्लिनिक पर मिस हुआ जोंग जो कि ट्रीटमेंट के लिए आई होती है, जब वो वापस जाने लगती है तो उसकी डॉक्टर यून हाइजिन के क्लिनिक पर लगी हुई प्लांट पर नजर जाती है, जिसका वो डॉक्टर यून हाइजिन से नाम पूछती है, मगर डॉक्टर यून हाइजिन को इसका नाम पता नहीं होता है। तभी क्लिनिक में एंटर होता हुआ डूसिक इस प्लांट का नाम फॉर्चून प्लांट बताता है और फिर डॉक्टर यून हाइजिन के साथ एग्जामिन रूम में अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है। फिर उसे मुंह खोलने का कहती है और एग्जामिन करने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारे दांत तो बिल्कुल सही हैं, इनमें तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो डूसिक उसे आगे से कहता है कि प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप में है, मेरे दांतों में नहीं। जैसे सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन का मुंह बन जाता है, उसे पहले ही लग रहा होता है कि वो यहाँ पर इसके साथ बातें बनाने के लिए आया है। तो फिर डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन से कहता है कि तुम वो सब कुछ भूल जाओ, तुमने जो मुझे किस की या मेरे साथ सोई हो। बड़ी कंट्रीज में लोग इस चीज को बहुत ही कॉमन समझते हैं, मगर यहाँ पर लोग बहुत ही सीरियस ले लेते हैं। वो सब कुछ तुमने नशे में किया था, मुझे याद भी नहीं है और न ही मैं इसे याद रखना चाहता हूँ कौन सा तुम होश में थी। और फिर वो यून हाइजिन से कहता है कि हम रिलेशनशिप के बगैर बहुत अच्छे दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं, मगर डॉक्टर यून हाइजिन को इसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो मिसुन को बुलाकर डूसिक के दांतों की स्केलिंग करने का कहकर खुद बाहर निकल जाती है। डूसिक जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकलता है तो इससे वहाँ पर किसी की कॉल आती है जो कि उसे गोंगजिन घुमाने का कह रहा होता है। डॉक्टर यून हाइजिन को अपने क्लिनिक पर फ्री बैठे हुई है, अभी थोड़ी देर ही हुई होती है कि मिसुन के सेल पर गाँव की चैट में उसे डूसिक और उसके साथ एक घूमती हुई लड़की की तस्वीर देखने को मिलती है और फिर मिसुन और डॉक्टर यून हाइजिन एक दूसरे के साथ काफी देर तक हंसते रहते हैं कि क्या डूसिक अब इस नई लड़की को डेट कर रहा है। पूरे गांव वाले डूसिक और उस लड़की का पीछा करते
करते हुए सारा दिन इन दोनों की खबरें एक दूसरे को देकर गॉसिप्स करते रहते हैं। डुसिक इस लड़की को जहाँ पर भी लेकर जाता है वहाँ पर पहले से कोई मौजूद होता है जो इन दोनों की एक एक पल की खबर एक दूसरे को पहुँचा रहा होता है और फिर सारा दिन डुसिक और इस लड़की के बारे में गॉसिप करते हुए गुजरती है। डुसिक के काम से घर लौटते हुए वो देखता है कि मिस गैमरी किसी को चोर समझकर पीट रही होती है, तो डुसिक भी फौरन इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए आगे बढ़ता है, मगर आगे से ली सेंग को देखकर वो वहीं पर रुक जाता है और फिर मिस गैमरी इन दोनों के लिए खाना बनाती है और ली सेंग से मिसअंडरस्टैंड करने पर अपोलोजाइज करती है। ली सेंग असल में गाँव की वीडियोस और पिक्चर्स लेते हुए इतने खूबसूरत ओल्ड हाउस को देखकर खुद को अंदर आने से रोक नहीं पाया था और इसके इस तरह से अचानक बगैर पूछे अंदर आ जाने पर मिस गैमरी इसको चोर समझ लेती है। ली सेंग को मिस गैमरी का बनाया हुआ सभी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। डिनर के बाद डुसिक ली सेंग को इनके गेस्ट हाउस का रास्ता समझाता है, मगर दोबारा से ली सेंग लेफ्ट जाने की बजाय राइट चला जाता है। डुसिक पहले तो इसको पीछे से आवाजें देता है कि गलत जा रहा है, मगर फिर डुसिक भी खुद को उसकी मदद करने से रोक लेता है। खुद से कहता है कि नहीं, वो जैसे जा रहा है उसको जाने दे और फिर डुसिक भी घर की तरफ चला जाता है। मीसन स्किन की ट्रीटमेंट की वजह से घर लेट आने वाली होती है, जिसके लिए यून को अकेले ही रात को खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यून जब खाना खाने के बाद और मीसन से बात करने के बाद वापस घर आती है तो देखती है कि जूरी उसके गेट पर मौजूद है। फिर वो जूरी को अंदर लेकर जाती है और उसे खाना खिलाती है। जब जूरी उसे पानी लाने के लिए कहती है तो डॉक्टर यून हाइजिन का पाँव उसके बैग से टकरा जाता है, जिससे डॉक्टर यून हाइजिन जूरी के बैग में रखा हुआ सेफ बॉक्स देख लेती है और फिर उसे पता चल जाता है कि जूरी घर से पैसे लेकर भाग आई है। दूसरी तरफ मिस्टर चुन्जे जूरी को घर पर न पाकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और फिर वो डुसिक को कॉल करके अपने पास बुलाता है और जूरी को ढूंढने के लिए कहता है। जब वो पुलिस को कॉल करने लगता है तो डुसिक उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जूरी को ढूंढ लाऊंगा। जूरी इतनी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो बल्कि अभी तक गोंगजिन में ही होगी। डुसिक जूरी को ढूंढने सीधा डॉक्टर यून हाइजिन के घर चला जाता है, जिस पर पहले डॉक्टर यून हाइजिन झूठ बोलने लगती है, मगर डुसिक जूरी के बाहर पड़े जूते देखकर अंदर चला जाता है और फिर वो जूरी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जूरी डॉक्टर यून हाइजिन को डुसिक पर धक्का देकर अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। डुसिक डॉक्टर यून हाइजिन को थाम कर और फिर फौरन ख्याल आने पर छोड़ देता है और जूरी के पीछे एक रूम के दरवाजे पर जाकर उसे बाहर निकलने का कहता है। डॉक्टर यून हाइजिन जो कि डुसिक से नाराज होती है, उसे फौरन से अपने घर से चले जाने का कहती है, मगर डुसिक कहता है कि वो जूरी को लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि मिस्टर चुन्जे उसके बगैर काफी ज्यादा परेशान है। तो डॉक्टर यून हाइजिन फौरन से जूरी से उसके पापा का नंबर पूछकर उसे कॉल करती है और उसे अपना नाम बताए बगैर कहती है कि जूरी उसके पास रात गुजारने वाली है। डॉक्टर यून हाइजिन डुसिक को जबरदस्ती घर से बाहर निकालती है कि तुम मेरे गेस्ट नहीं हो, जूरी तो मेरी गेस्ट है और उसकी केयर करना मुझ पर फर्ज है। मीसन के घर वापस आने पर जूरी और मीसन की पहली बार मुलाकात हो रही होती है। डुसिक के यून के घर से निकलते ही मिस्टर चुन्जे डुसिक को कॉल करता है और उसे लगता है कि शायद जूरी को किसी औरत ने किडनैप कर लिया है। तब डुसिक उसे बताता है कि वो यून के पास है। जब डॉक्टर यून हाइजिन रात को जूरी को सुलाने के बाद अपना काम करने के लिए बैठती है, तभी मिस्टर चुन्जे के मैसेजेस पर मैसेजेस उसको मिलते हैं कि वो जूरी का ख्याल रखे, यानी कि उसके हाथ पाँव पर लोशन लगाना ना भूले, उसके टीथ ब्रश करवाना ना भूले और अगर जूरी को नींद न आ रही हो तो वो उसे मीठा दूध बनाकर पिला दे। जूरी रात को उठकर डॉक्टर यून हाइजिन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन इससे मीठा दूध बनाकर पिलाती है और फिर वो दोनों काफी देर रात तक एक दूसरे से बातें करती रहती है। फिर वो डॉक्टर यून हाइजिन से पूछती है कि उसने जिंदगी में कभी घर छोड़ा था, तो यून उससे बताती है कि हाँ, बचपन में एक बार जब उसके पापा को उसकी नई गर्लफ्रेंड मिली थी तो वो घर छोड़कर गोंगजिन में आ गई थी। फिर जूरी उससे कहती है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी क्रेजी हैं। जूरी कहती है कि उसके अगर पापा की जिंदगी में तो कोई लड़की आ जाए तो जूरी तो बहुत ज्यादा खुश होगी, तो वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करना छोड़ देंगे और खुद पर तवज्जो देने लगेंगे। यून हाइजिन का घर छोड़ते ही डुसिक सीधा मिस्टर चुन्जे के कैफे पर जाता है कि वो जूरी के वहाँ न होने से काफी परेशान होगा। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो मिस्टर चुन्जे वाइन पीते हुए काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और जूरी को याद कर रहे होते हैं। जब मिस्टर चुन्जे नॉर्मल हो जाते हैं तो वो डुसिक से डॉक्टर यून हाइजिन के साथ डेट करने को बोलते हैं, मगर डुसिक मिस्टर चुन्जे को इनकार कर देता है और उसे कहता है कि ये बात वो कभी भी डॉक्टर यून हाइजिन से न कहे, वरना मिस्टर चुन्जे का एक रेगुलर कस्टमर चला जाएगा। और फिर डुसिक अपने झुके हुए दिल से मिस्टर चुन्जे से कहता है कि डॉक्टर यून हाइजिन उसकी टाइप की नहीं है, तो मिस्टर चुन्जे को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। डुसिक मिस्टर चुन्जे को सुलाने के बाद वापस जब अपने घर आता है तो यून हाइजिन का खुला हुआ अम्ब्रेला अपने सिर में देखकर दोबारा से उसे याद करने लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डुसिक फिर अंदर जाकर अपनी मोम की पिक्चर निकालकर काफी देर तक रोता रहता है। अगले दिन सुबह ही सुबह डॉक्टर यून हाइजिन जूरी को वापस कैफे पर ले जाकर उससे अपने पापा से
माफी मांगने को कहती है। जूरी मिस्टर चुन्नी से सॉरी कहते हुए उससे कहती है कि वो उसके दांतों पर ब्रेसेस लगवा दे तो वो ऐसा काम जिंदगी भर नहीं करेगी, मगर मिस्टर चुन्नी इसको इनकार कर देते हैं। मिस्टर चुन्नी को लगता है कि ऐसा करने से जूरी को तकलीफ होगी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर मिस्टर चुन्नी और जूरी एक दूसरे के साथ काफी देर तक लड़ते रहते हैं। डॉक्टर जून हाइजिन इन दोनों को लड़ता देखकर वहाँ से बाहर निकल आती है। वो जैसे ही कैफे के बाहर खड़ी होती है, बीसुन भी उसके पास आती है और फिर वो दोनों अपने सामने से गुजरते हुए डूसिक और उसके साथ दोबारा से उसी लड़की को देखते हैं। बीसुन उसकी तरफ गौर से देख रही होती है कि डॉक्टर जून हाइजिन को कुछ होता है या नहीं, मगर डॉक्टर जून हाइजिन बिल्कुल नॉर्मल से बिहेव करते हुए बीसुन से कहती है कि मुझे इन दोनों को एक साथ देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी तरफ से दोनों भाड़ में जाएं। और फिर बीसुन से सुपरमार्केट जाने का बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।